मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, कहे कबीर हरि पाई मन ही की प्रतीति। कबीरदास जी का यह दुआ हमें सिखाता है कि हमारी सफलता और असफलता का मूल कारण हमारा मन है। असली जीत या हार हमारे मन में ही होती है। हमारा मन ही असली युद्ध क्षेत्र है। अगर हम मन से हार मान लेते हैं तो बाहरी रूप से हमसे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, हमारी हार निश्चित होती है। लेकिन अगर यदि हमारा मन दृढ़ निश्चय, साहस और विश्वास से भरा हुआ है तो चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, हमें जीत निश्चित रूप से मिलती है। तो कबीर इस दोहे में कह रहे हैं कि हमारी हार या जीत दूसरे लोगों या फिर बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारे मन पर डिपेंड करती है। जिस मोमेंट हम अपने मन में हार मान लेते हैं, हमारी हार उसी मोमेंट तय हो जाती है। लेकिन अगर यदि हमारा मन दृढ़ विश्वास और उत्साह से भरा हुआ है और हमने जीतने की बिल्कुल ठान ली है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। और मन की इस शक्ति पर ही कहा गया है कि प्रकृति नहीं डर कर झुकती कभी भाग्य के बल से, सदा हारती हुए मनुष्य के उद्यम से, शर्मजल से। साथ ही कबीर यह भी कह रहे हैं, कहे कबीर हरि पाई मन ही की प्रतीति। यानी कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी दिखावे, धार्मिक आडंबर और कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बल्कि मन के दृढ़ विश्वास, प्रेम, समर्पण, ध्यान, आत्मानुभूति और नाम स्मरण से ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद हम अपने इस मन की ताकत को सही से समझ नहीं पाते हैं और इसे अंडर वैल्यू करते हैं। इसीलिए हम अपना सब कुछ भाग्य और किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं। लेकिन वह मन की ताकत ही थी। जब अलेक्जेंडर के पिता उसे अपने युग के महान लोगों के बारे में बताते थे, तब अलेक्जेंडर कहता था कि इन सब के बीच में अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। वह मन की ताकत ही थी। जब महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट कहता था, माँ आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। वह मन की ताकत ही थी। जब ऑल टाइम ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली रिंग में उतरता था तो वह जोर जोर से चिल्लाता था, आई एम द चैम्पियन, आई एम द चैम्पियन। और वह मन की ताकत ही थी जब एक अकेले ब्राह्मण चाणक्य ने एक बच्चे को साथ लेकर पहले भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध को जीता और फिर बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक पूरे क्षेत्र को एक साम्राज्य में बदल दिया। आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब लोगों ने मन से हार नहीं मानी और असंभव से दिखने वाले लक्ष्यों को भी हासिल किया। आप पूर्व भारतीय क्रिकेट कैप्टन और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि वो मैच को लास्ट ओवर तक लेकर जाते और फिर लास्ट ओवर में छक्का मारकर मैच जिताते। यह उनका अपने ऊपर विश्वास ही था जो वो ऐसा कर पाते थे। अदरवाइज बड़े से बड़े प्लेयर भी मैच को लास्ट ओवर तक नहीं ले जाना चाहते। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो फेल हो जाते हैं या फिर हार जाते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो जीतना डिजर्व नहीं करते थे या फिर उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जीतने से पहले ही अपने मन में हार मान ली थी। वो अपने मन में ये सोच लेते हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो हार जाते हैं। इसलिए आप चाहे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी मैच की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य फील्ड में हो, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक हार जीत का फैसला नहीं हो जाता, तब तक आपको अपने मन को लोहे की तरह मजबूत बनाए रखना है। उसमें हारने का डर भी नहीं आने देना है और आप देखोगे कि आपके रिजल्ट से आप खुद भी हैरान रह जाओगे। तो इस दोहे में कबीर हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि जीवन में हमारी सफलता और असफलता केवल हमारी मानसिक सोच और मनोबल का परिणाम होती है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमारे मन को कभी भी हार नहीं मानने देनी चाहिए। दृढ़ मनोबल और अटूट निष्ठा से हम असंभव से असंभव लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं।